जय हिंद दोस्तों, मैं सेबी पंजीकृत सलाहकार नहीं हूं। यह वीडियो केवल शैक्षिक और सूचनात्मक उद्देश्य के लिए बनाई गई है। रिलायंस पावर से रिलेटेड एक खबर निकल के सामने आ रही है दोस्तों। पीएमएलए से एक आर्डर पास हुआ है, और आर्डर मतलब कह लीजिए कि सुनाया गया है या फिर कह लीजिए किया गया है। कुछ इनकी संपत्तियों को कुर्की के लिए जो है अटैचमेंट किया गया है, और नोटिस मिला है इनको पीएमएलए से, ठीक है ना। अब वो क्या है सब मैं समझा देता हूँ आप लोगों को, 2 मिनट रुकिए, ठीक है ना। कल आने वाला है इस कंपनी का रिजल्ट, और रिजल्ट से पहले ही वही होता ना, सिर मुड़ाते ओले पड़े वाले, कि कल रिजल्ट आने वाला है और आज बुरी खबर आ गई। 21 मई 2026 को कल इस कंपनी का रिजल्ट आने वाला है। वीडियो बनाया हूँ इस पर आज ही, लेकिन ये न्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ में फंड रेजिंग भी कंपनी करने वाली है, फंड रेज करने वाली है कन्वर्टेबल वारंट के थ्रू, प्रेफरेंशियल शेयर, राइट इशू भी आ सकता है, QIP आ सकता है, ये सब आ सकता है, मैं बताया हूँ आप लोगों को। छोड़िए, 27 रुपये इसका करेंट प्राइस है, ठीक है ना। अभी देखिए, एक जस्ट अभी अभी 20 मई, आज 20 मई है ना, आप मिला लीजिएगा। 11 बजे वीडियो बना रहा हूँ। लाइक करने में थोड़ा सा भी कंजूसी करोगे ना, तो फिर अगले बार से 11 बजे वीडियो नहीं बनाऊंगा। तो सभी लोग सबसे पहले वीडियो को लाइक करिए, और अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो भाई सब्सक्राइब कर लीजिए, आपका ही फायदा रहेगा, ठीक है ना। रिलायंस पावर में 20 मई 2026 10:40 पे ये खबर आई है रात में। अब देखिए इसमें क्या कहा गया है, पहले मैं एक बार न्यूज को टोटल पढ़ देता हूँ, उसके बाद मैं समझाऊंगा कि एक्चुअल में हुआ क्या है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे 5 दिसंबर 2025 के हमारे डिस्क्लोजर को आगे बढ़ाते हुए बताया जा रहा है, मतलब इससे जुड़ी हुई खबर 5 दिसंबर 2025 को आ चुकी है। इसमें बताया जा रहा है कि कुछ सेबी के रूल रेगुलेशन के तहत यहाँ पे के साथ पढ़ें, और प्रोविजनल अटैचमेंट की पुष्टि के संबंध में सेबी का जो है 25 फरवरी 2026 का सर्कुलर भी यहाँ पे ये कर रहे हैं, ध्यान में दिला रहे हैं। कंपनी के कुछ एसेट की कुर्की की चुनौती देने के लिए कंपनी अपील फाइल करेगी। कंपनी के बिजनेस ऑपरेशन पर कोई असर नहीं पड़ेगा। मतलब 25 फरवरी 2025 को भी एक आया था, और 5 दिसंबर 2025 को भी इससे जुड़ी हुई कुछ न्यूज आई थी। क्या आई थी कि PMLA, मतलब वही जो कह लीजिए कि एक धारा होती है जो धन शोधन वाली, मतलब मनी लॉन्ड्रिंग वाली कह लीजिए, ठीक है ना। मनी लॉन्ड्रिंग केस में कुछ इनके संपत्तियों को जब्त किया गया है। तो उसके मतलब ऊपर जो ये पहले कहे थे कि हम अपील फाइल करेंगे, ये 25 फरवरी 2026 या 5 दिसंबर 2025 की मतलब मैटर बता रहे हैं कि वो वाला मैटर है। अब आगे हुआ क्या है 20 मई 2026 को, वो बता रहे हैं। तो प्रिय महोदय, यहाँ पे बता रहे हैं सेबी के कुछ रूल रेगुलेशन के तहत ये बता रहे हैं, उपर्युक्त मामले के संबंध में, उपर्युक्त वो मामला था 5 दिसंबर 2025 और 25 फरवरी 2025 वाला, कुछ इनकी संपत्तियों को मतलब वहीं मनी लॉन्ड्रिंग के केस में जब्त किया गया था। तो उस पर कंपनी अपील करेगी, ऐसा अपडेट पहले कंपनी ने दिया था, उसके बाद का ये अपडेट है। हम अधो हस्ताक्षरी यह बताते और घोषित करते हैं कि फॉर्म 1 में प्रदान की गई जानकारी और विवरण प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड से भी मतलब कह लीजिए कि रूल रेगुलेशन और ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य, सही और पूर्ण है। ये कह रहे हैं सेबी के रूल रेगुलेशन के तहत जो हमको प्रकटी करना है, स्पष्टीकरण देना है, या जो भी खबर बतानी है, मतलब होता है ना कि कोई भी ऐसी जानकारी हो तो आपको जो है डिस्क्लोज करना ही पड़ता है, मतलब मार्केट को बताना पड़ता है, एक्सचेंज को बताना पड़ता है। तो ये कह रहे हैं कि हम अपने साइड से जो भी है सही, सत्य और पूर्ण न्यूज बता रहे हैं, जो भी मैटर है उसको सही से बता रहे हैं। अब यहाँ पे क्या है, सिक्योरिटी एक्सचेंज वही सेबी के तहत जो है कुछ प्रवर्तक और न्यायिक प्राधिकरण से संचार प्राप्त होने के संबंध में रिलायंस पावर लिमिटेड द्वारा प्रकटीकरण यहाँ पे किया जा रहा है, मतलब वही डिस्क्लोजर दिया जा रहा है कंपनी की तरफ से। कुछ प्रवर्तन या वैधानिक मतलब संस्था की तरफ से जो भी इनको संचार प्राप्त हुआ है उसका ये खुलासा कर रहे हैं। क्या खुलासा कर रहे हैं, तो यहाँ पे देखिए, टारगेट कंपनी, लक्ष्य कंपनी का नाम रिलायंस पावर को ही ये नोटिस मिला है। संचार की प्राप्ति कब इनको हुई थी, तो 18 मई 2025 को ही यह आदेश पारित किया गया था, ठीक है ना। 18 मई 2026 को, मतलब परसों यह आर्डर उस मतलब संस्था ने पारित किया था, ठीक है ना। और यहाँ पे अगर देखेंगे तो इनको संचार की प्राप्ति की तिथि कब हुई है, इनको प्राप्त 20 मई 2026 को। किससे इनको ये मिला है प्राधिकरण, तो यहाँ पे PMLA है। हिंदी में कन्वर्ट करने से इधर उधर जो हो जाता है ना, हिंदी में दिखाऊंगा अंग्रेजी में। यहाँ पे वो अथॉरिटी जो ये आर्डर पास किए, तो यहाँ पे एडजस्टिंग जो है अथॉरिटी
PMLA, वहीं PML जो धारा आती है मनी लॉन्ड्रिंग वाला केस वाला आता है, तो मनी लॉन्ड्रिंग केस के लिए वो जो है PML एक कह लीजिए संस्था या धारा जो भी कह लीजिए होती है, ठीक है ना, उसके तहत से यहाँ पे आया है, ठीक है ना। क्या आया है, तो इनकी कुछ संपत्तियों को प्रोविजनल कुर्की के लिए जो है वो कह लीजिए अटैच किया गया है, जिसमें टोटल लगभग 407 करोड़ 60 लाख रुपए, यहाँ पे 407.60 करोड़, तो इसको कह लीजिए कि 4,000 साढ़े 7 करोड़ रुपए, सॉरी 400 साढ़े 7 करोड़ रुपए का जो टोटल मतलब कुर्की की संपत्ति के लिए अटैच किया गया है। समझ रहे हो आप लोग, 407 करोड़ या 408 करोड़ कह लीजिए राउंड फिगर में, ठीक है ना। बताया जा रहा है कि अवधि संचार होने लागू होने के लिए बताया गया है कि 365 दिन का टाइम रहेगा, मतलब ये जो संपत्ति इनकी कुर्की के लिए अटैच की गई है, ठीक है ना, वो 1 साल तक लिस्ट रहेगी, उसके बाद कंपनी अपना कुछ भी जो है अपील उपील करने वाली है, अपील और आगे की कार्रवाई के अधीन रहेगा। तो 365 दिन तक ये संपत्ति अटैच रहेगी कुर्की के लिए, लेकिन उस पर जो है कंपनी जो अपील करेगी तो कार्रवाई उर्वाई जैसे होगी उसके बाद जो है उसको पूरी तरह से कुर्की के लिए खोला जाएगा, मतलब 1 साल के लिए अटैच रहेगी, केवल उस पर बोली नहीं लगेगी। 1 साल में जो भी कार्रवाई उर्वाई होगी, अपील उपील कंपनी करेगी, उसके बाद जो भी फैसला जैसे आएगा उसके बाद होगा। अगर फैसला इनके पक्ष में आ जाएगा तो वो संपत्ति को जो है अटैच जो है उसको छोड़ दिया जाएगा, कंपनी को वापस कर दिया जाएगा। जो फ्रीज है एक तरीके से कह लीजिए उसको लॉक किया गया है, फ्रीज किया गया है, ठीक है ना। मतलब तो अब अगर इनके पक्ष में फैसला आ जाएगा 1 साल के अंदर अंदर तो छूट जाएगा, नहीं आ जाएगा तो वो अटैच है उसको जो है दिवालिया करके, सॉरी दिवालिया करके बोल रहा हूँ, मतलब कुर्क कर दिया जाएगा, बेच दिया जाएगा, कुर्की कर दी जाएगी, ठीक है, नीलाम कर दिया जाएगा जिसको कहते हैं हम लोग, ठीक है ना। तो 107 करोड़ रुपए का ये मैटर है। बिजनेस के ऑपरेशन पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, तो ठीक है, बिजनेस तो वैसे जैसे चल रहा है वैसे चलेगा। बताया जा रहा है कि ये क्या कंपनी ने मतलब गड़बड़ी की है, तो यहाँ पे PMLA से कथित उल्लंघन यहाँ पे हुआ है, मतलब ये जो भी संपत्ति बनाई गई है, जो भी एसेट बनाया गया है वो गलत तरीके से बनाया गया है, मतलब मनी लॉन्ड्रिंग के तहत बनाया गया है, मतलब पैसे घुमा फिरा के बनाया गया, अपने स्वयं के पैसे से नहीं बनाया गया है। ये 407 करोड़ की जो भी संपत्ति मतलब जब्त की गई है, ठीक है ना। हालांकि जब्ती का न्यूज बहुत पहले आया करता था कि रिलायंस पावर की भी इतनी संपत्ति जब्त कर ली गई है, वही वाली खबर है, अब ये दूसरे ढंग से आ रही है, ठीक है ना। अब इसको मतलब अटैच किया गया है कुर्की के लिए वो, तो इस तरीके से है, इसको देख लीजिए। कंपनी कह रही है कंपनी अपील फाइल करेगी, ऊपर दी गई एसेट की अटैचमेंट को चुनौती दी गई है, तो इस तरीके से बता रही है, ठीक है कार्रवाई करेंगे जो भी होगा, अंतिम आदेश आएगा तो उसको मैं बताऊंगा आप लोगों को। तो इस टाइप का एक जो है, अब ये न्यूज़ तो वैसे तो निगेटिव ही है। अब इस पे मार्केट, हालांकि मार्केट को पहले से पता है, कई बार बताया था, लगभग जहाँ तक मुझे याद है लगभग 19,000 करोड़ रुपए के आसपास की संपत्तियों को जब्त किया गया है, मतलब रिलायंस होम, रिलायंस एक और था ना, रिलायंस कॉम था, और रिलायंस पावर, रिलायंस इंफ्रा, और कई सारे शेयर एसेट, ये सब लगभग 19,000 करोड़ रुपए के जब्त किए गए थे ना, कई बार वीडियो बनाए हुए आप लोगों को, उसी में न्यूज आई थी, आप लोगों को मैं बताया था 407 करोड़ रुपए के जो है रिलायंस पावर के भी संपत्ति को जब्त किया गया था। तो उस समय तो केवल जब्त किया गया था, अब जो है कह लीजिए कुर्की के लिए अटैच किया गया है, तो उसका यहाँ पे अपडेट आ रहा है, ठीक है देखेंगे। हालांकि मार्केट को ये पहले से पता है कि इतना जब्त किया था मनी लॉन्ड्रिंग के तहत इसके भी एसेट को, तो मार्केट को वो चीज़ पता है, लेकिन अब फिर से वही खबर आ रही है, तो अब मार्केट पता नहीं कल पॉजिटिव लेगा या नेगेटिव होगा, ये अब इतना तो हम लोगों को जानकारी नहीं है, लेकिन न्यूज़ जो है मैं बता दिया हूँ ईमानदारी से, ठीक है ना। आप लोग देख लीजिएगा अपना, ठीक है। शेयर तो अच्छे लेवल पे सस्टेन किया है, बस कल रिजल्ट अच्छा आ जाए तो सब कुछ हो जाता है, बढ़िया हो जाता है। लेकिन ठीक है, अब देखते हैं क्या होता है। आप लोग लाइक करने में कंजूसी मत करिएगा, सोया था भाई, उठ के आया हूँ वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है ना, लाइक करिए।